ये मैं हूँ अंजन, ये मेरी अर्धांगिनी जिसकी वजह से आप मुझे हमेशा देखते हैं, मधु श्रीवास्तव। मेरा बर्थडे है, इसके लिए आपकी तरफ से मैं बर्थडे मना रहा हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dada. Happy birthday to you. उतना मुझे याद नहीं कहाँ कहाँ गया था मैं, कितने लोगों ने काम दिया। इप्टा हमको मिला सबसे बड़ी बात। और इप्टा कैसे मिला, मैं वही आबादुलिया के घर ढूंढता गया। आपने कहा था यहाँ थिएटर है कलकत्ते में, कौन कौन है, तो वो रामेश्वरी के साथ रहती थी। और जहाँ मैं रहता था उसके ऊपर बाद में रहा, उसी रोहित सोसाइटी में ऊपर रहती थी। वहाँ डॉक्टर मित्तल हमको ऋषिकेश मुखर्जी के यहाँ से रामेश्वरी के घर ले गए, वहाँ पे आभा मिल गई। हमने बताइए, तो वहाँ जावेद खान साहब जो अभी अभी जिनका इंतकाल हुआ, जावेद खान वहाँ बैठे थे, वो इप्टा के बहुत कार्यकर्ता थे बड़े। और बोले ये देखिए इप्टा वाले हैं, ये आप इप्टा में जा सकते हैं। इस बीच में श्यामानंद जालन जी ने सत्यदेव दुबे के नाम से लेटर दिया, उनके पास गया। वो बोले अभी हम प्ले नहीं कर रहे। दिनेश ठाकुर के साथ किया, उन्होंने 1 महीने की रिहर्सल कराई, तब तक मेरे बैंक की नौकरी आ गई। और इस बीच में इप्टा से परिचय भी हो गया। और इप्टा में लेट RM सिंह मिले, जिन्होंने शुरू करवाया मुझे। वहाँ से इप्टा की जर्नी शुरू हुई, ऋषिदा के अंदर आना जाना। उन्होंने कहा कि भाई थिएटर मत छोड़ना, बस बाकी करते रहो। और एक दिन ऋषिदा ने घर से मुझे बुला के गोलमाल पिक्चर में एक छोटा सा इंस्पेक्टर का रोल दे दिया। 2-4-5 हज़ार कुछ मिला होगा उस समय। और जिस दिन काम कर रहा था उस दिन गोलमाल पिक्चर की लास्ट शूटिंग डे थी। उनका काम रुका हुआ था, बोले वो अंजन को पकड़ के ले आओ, उससे इंस्पेक्टर करवा देता हूँ। और उसमें हमको 3 बड़े एक्टर मिल गए, उत्पल दत्त, ओम प्रकाश और केशव मुखर्जी। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। ऋषिदा बोले ठीक है। बेमिसाल में फिर उन्होंने काम दिया मुझे ऋषिकेश मुखर्जी के साथ। 2-3 काम करते करते, और इप्टा के थिएटर में जब मुझे MS सचू जी ने बकरी नाटक दिया, तो के अब्बास और ये सब ने लास्ट पेज में तारीफ लिखनी शुरू की। उसका असर ये हुआ, यहाँ के इंडस्ट्री के लोग जनरली इप्टा के परफॉर्मेंस देखने आते थे, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट तैयार हुए हैं। चाहे बलराज जी थे, चाहे बाद में फारूक शेख जैसे लोग हुए, संजीव कुमार साहब थे, हरिवाई के नाम से काम करते थे वहाँ। चाहे मैकमोहन है, यूनुस परवेज है, आज शबाना है, अनगिनत लोग हैं। राज वर्मा हुआ करते थे, बहुत सारी फिल्म। आप फिल्मों में जितने लोग देखते थे वो सब इप्टा से जुड़े हुए थे। फिल्म मेकर बहुत जुड़े हुए थे। बिमल राय खुद वाइस प्रेसिडेंट थे इप्टा के। ख्वाजा अहमद अब्बास खुद प्रेसिडेंट थे। सर जाफरी और कैफी साहब तो थे ही, कौन नहीं था। तो चाहे जयदेव, चाहे सलील चौधरी, चाहे किसको लेके जाएंगे आप। तो इंडस्ट्री बनी है इप्टा के लोगों से। तो वो लोग देखने आते थे और एक्टर चुनते थे। उसमें हमको रवि टंडन ने एक दिन बुला लिया, बैंक में चले आए, उनका अकाउंट भी था। फिर बैंक साथ साथ में बैंक की जर्नी भी हो रही है कि बैंक में काम करके क्या करना है हमको। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इज द मेन थिंग। ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट मिले, बैंक को ब्रांच डेवलप करे। ये पिताजी से थोड़ा सा सीखा हुआ था, कन्वेंसिंग कैसे किया जाता है, कैसे कस्टमर को रिक्वेस्ट किया जाता है। और इस तरह से जूहू एरिया के जितने भी कस्टमर थे, सब ने मुझे हेल्प किया। और फिर शुरू हुआ इंडस्ट्री का। और इस सिलसिले में हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। जब उनको पता चला एज एन एक्टर ही इज अ गुड एक्टर एंड ही इज सर्विंग ऑल्सो, नौकरी भी करता है, तो एक्टर जब सब सिंपैथेटिक होते हैं। चाहे कितना भी कोई बुरा हो अच्छा हो, सब अंदर में एक सिंपैथी रखते हैं कि एक एक्टर को एक्टर मेहनत कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मिस्टर बच्चन का है। इस नौकरी को संभाले रखने में बड़े स्केल पर, चेयरमैन लेवल पे उन्होंने, मैं गया उनके यहाँ कि हमारे यहाँ अकाउंट खोल दीजिए। ये नहीं कहने गया कि मुझे रोज चाहिए, मैं बैंक के लिए गया था, हेमा जी के पास भी गया था, सबने
रिस्पॉन्स दिया, जैकी श्रॉफ, अनगिनत नाम है, वहीं से मालूम पड़ेगा। अभी तक लोग कहने लगे बस करो, अब इतना सर्विस दे नहीं पाते, इतने स्टार्स और इतने टेक्नीशियंस, कैमरामैन, सबका अकाउंट खोल के रख दिया। इतना थिएटर वर्कर इतना भर गया ब्रांच कि ग्रेड 1 से ग्रेड 4 में चला गया। और चेयरमैन ने कहा मेरे अंडर है, इसका मास्टर साइन करना जरूरी नहीं है, काम तुम बैंक मत छोड़ना, बस इतना कहा। और मैं बाहर का काम भी करता रहा और मुझे बैंकिंग का भी नशा लगा था, चाहे सनी देओल के साथ काम कर रहा हूँ या संजय दत्त के साथ काम कर रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ अकाउंट खोलो मिलता। एक दिन राहुल रवेल ने टॉन्ट भी कर दिया, खोल दे रहे क्या है अकाउंट, तब से मांग रहा है। तो पर बच्चन साहब का स्टीडी रहा, हर 6 महीने में उन्होंने मेरा टारगेट पूरा करवा दिया। और ये इतनी बड़ी बात हुई कि चेयरमैन ने कहा कि इसको जाने मत देना, बस इसके पास छुट्टी हो या ना हो, लेट हिम कंटिन्यू एंड वट एवर इज। बड़े बड़े बाबूजी के टाइम पे भी एक जोनल मैनेजर आए थे, बोला ऐसे ही करते रहिए और बैंक का नाम ऊंचा करते रहिए। तो इस तरह की चीजें होने लगी। लाने के बाद यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रगल शुरू हुआ। एक तो 2 बच्चों को एक साथ संभालना और घर का मेरे लिए खाना बनाना, और मुझे नौकरी भी जानी है, नौकरी के अलावा आपके मुझे बाकी एक्टिविटी थिएटर की। तो इतना सब के बीच में इनका सपोर्ट पॉजिटिव रहा और मैं काम करता चला गया। जो जो लिस्ट देखने से मालूम पड़ेगा कैसी कैसी फिल्में आने लगी। कमर्शियल गुलामी करने के बाद कमर्शियल वर्ल्ड में एक दिखाई पड़ने लग गया मैं। और इस बीच में सीरियल का ज़माना शुरू हुआ। जब मैं आया था नया नया स्ट्रगल कर रहा था, उस समय अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, सईद मिर्जा की शूटिंग हो रही थी। और एक दिन रात को ओपेरा हाउस के पास मुझे बाबू कुमार, हमारे एक टाका ही लड़का था, असिस्टेंट था वहाँ, वो ले गया था और वहाँ कुंदन शाह से मुलाकात हुई। बहुत दिनों के बाद इन लोगों ने मुझे सजाए मौत, एक फिल्म एनएफडीसी की थी, विनोद चोपड़ा की, विनोद चोपड़ा की पहली फिल्म थी, सबकी पहली फिल्म में काम कर चुका हूँ, चाहे जेपी का विनोद चोपड़ा। उनके सजाए मौत में मुझे नसीरुद्दीन शाह का प्रोसिक्यूटर बनाया था, मर्डर केस था सजाए मौत में। और फिर वहाँ से वो शूट करने के बाद मुझे याद है नसीर का वो संडे के दिन हमको ले गए थे, बोले कि नौकरी करता है तो हमको संडे को शूटिंग रखी थी। नसीर और मैं उस एक गाड़ी में, तो ऑस्टिन कार था और खुद डायरेक्टर भी चला रहा था विनोद चोपड़ा, और साथ में वो लड़का मिश्रा बड़ा डायरेक्टर है, वो असिस्टेंट था उनका, कुंदन भी था। ठीक है, कुंदन भी था वहाँ। एसएल स्टूडियो में मैनेजर ने पूछा कितने रूम चाहिए मेकअप रूम के लिए, आर्टिस्ट के लिए। तो वो मिश्रा ने कहा 1, नसीर साहब। नसीर ने कहा क्यों, ये आर्टिस्ट नहीं है, 2 रूम चाहिए। तो एक वो नसीर का एक एटीट्यूड, वो शूट हो गया। बहुत दिनों के बाद कुंदन ने मुझे एक स्टिल भेजा बाय पोस्ट, और उसमें लिखा था सायन का एड्रेस। मेरा एक फोटो नसीर का प्रोसिक्यूट करते हुए स्टिल, उस समय स्टिल कितना वैल्यूएबल होता था। और वो स्टिल लेकर के मैं गया, कुंदन का घर ढूंढने, मिला नहीं, बोले यहाँ से चले गए। और बहुत दिनों के बाद जब ये जो जिंदगी शुरू हुई, तब मुझे अमृतपाल मेरा को एक्टर था जो इप्टा में थे, उन्होंने कहा कि देखो वहाँ पे ओबेरॉय वर्ली में ऑफिस है, जाओ, आजकल एक नया शुरू हुआ सिस्टम सीरियल का। लोग क्या होता है, बोलो वो सीरियल ड्रामा को अलग अलग भाग में दिखाएंगे वगैरह वगैरह। गया मैं, जाओ ना, तुमको काम मिल जाएगा यार, यू आर गुड एक्टर। गया मैं, पता चला कि सब कास्टिंग वास्टिंग हो गई है। तो मैंने कहा यहाँ कुंदन शाह भी हैं क्या, बोले हाँ। वो आके थोड़ी देर वेट किया, फिर मंजुल सिन्हा और कुंदन शाह थे। लोगों ने देखा,
हमने कहा मैं बंगाली का कैरेक्टर सुना है। अरे यार रंजन तू बहुत देर कर दिया, ऑलरेडी विजय कश्यप को मैंने कास्ट कर दिया, जब दूसरा कोई कैरेक्टर करता है, दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं करना मुझे बोल के चला आया। और काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने ये जो ज़िंदगी में अशोक पंडित को भेज करके मुझे बुलाया। हमने कहा नहीं, नौकरी छोड़ के तो मैं नहीं जाऊँगा, नहीं इधर के ना उधर के ना। बोले नौकरी के बाद आजा, मेरी नौकरी है कुंदन के यहाँ। तो कुंदन ने कहा कि तू एक रोल कर ले। हमने नहीं, हम नॉट इंटरेस्टेड। हमने कहा था बंगाली का रोल, वो आपने दिया नहीं। बस ठीक है, लेकिन एक स्क्रिप्ट तो सुन लो। तो शरद जोशी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, और सुनते सुनते मैंने एक जगह कहा यहाँ ऐसा भी बोल सकता है, बोले इसीलिए कह रहा हूँ तो कर ले। इम्प्रोवाइज कर दिया मैंने लाइन को, और उन्होंने जल्दी से कॉस्ट्यूम वाले को बोला इसका कॉस्ट्यूम का माप ले लो। हम कैसा मत करिए, हम कब करेंगे? बोले जब तेरी छुट्टी होगी उसके बाद हम शूटिंग करेंगे। तो कुंदन ने प्रेशराइज किया मुझे, और ये जो जिंदगी का एक एपिसोड कराया। फिर दोबारा बुलाया, जब पैसे उसे मिले तो हमने कहा चलो ठीक है, प्रियसी है, अभी पैसे अभी आ रहे हैं, 5,000 6,000 कुछ दे दिया था। फिर दूसरी बार 10,000 रुपया दिया सेकंड टाइम में। इस तरह से 7 अलग अलग एपिसोड कुंदन ने करवाए, और कुंदन के साथ मेरी ट्यूनिंग बढ़िया हो गई। और जब जब उन्होंने काम किया, पुलिस स्टेशन सीरियल बनाया जो बैन हो गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे। और इस तरह से कुंदन के साथ ट्यूनिंग होते होते जब उन्होंने इंतज़ार सीरियल बनाए, उन लोगों ने मनोरंजन सीरियल बनाया, और बहुत सारे सीरियल बनाए उन लोगों ने, जिसमें सब इतने सब आर्टिस्ट मार्केट में देख रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। और फिर वहाँ से निकल के जब वागले की दुनिया आई, तब उन्होंने मुझे बुलाया, तो पता चला आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट। बहुत बड़े बड़े एक्टर जो है, कैरेक्टर आर्टिस्ट जाके आ चुके हैं, आर.के. लक्ष्मण के सामने जाना था। मैंने पढ़ा तो ही टोल्ड कि बहुत लाउड है, लाउड एक्टिंग करता है, आर.के. लक्ष्मण को पसंद नहीं है। तो कुंदन शाह जी ने कहा कि वो जरा सटल चाहते हैं। तो सटल क्या होता है, जैसे मैं करता हूँ वैसे करूँगा ना। और मैंने आर.के. को कोई तवज्जो नहीं दी। तब तक आर.के. उठ के बोला अगर यहाँ मैं आपकी जगह पे होता तो ऐसा करता, एक्टिंग करके बता दिया। एक्टिंग करके जब बताया तो मुझे चैलेंज महसूस हुआ, और मैंने कुंदन को कहा एक बार और पढ़ूंगा, फिर से पढ़ूंगा, और फिर से पढ़ा मैं। फिर उन्होंने एक हफ्ते के बाद ये आया, भाई ये एक एपिसोड करे वो, और उस समय उसका नाम था लक्ष्मण's वर्ल्ड। उस समय सीरियल का नाम था लक्ष्मण की दुनिया। एक एपिसोड करने के बाद उन लोगों ने मीटिंग की, करीब 2 महीने के बाद ये तय हुआ कि नहीं मैं बाकी के एपिसोड करूँ। प्रोड्यूसर दुर्गा कोडे प्रोडक्शन, हिंदुस्तान का टॉप प्रोड्यूसर, पहला प्रोड्यूसर जो पहला एड फिल्म बनाता है वो है दुर्गा कोडे प्रोडक्शन। एड फिल्म जो वर्ल्ड है वो पनामा सिगरेट का अशोक कुमार को लेके बनाया था। दुर्गा खोटे खुद एक्ट्रेस थी, उनकी बहू क्रिस्टीना खोटे वॉज हैंडलिंग वागले की दुनिया, और आर.के. लक्ष्मण उनके फैमिली फ्रेंड थे, इसलिए उन लोगों ने आर.के. को दिया। अब दूसरी कहानी मालूम पड़ी कि आर.के. लक्ष्मण को दूरदर्शन ने रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ भी दीजिए अपना, चाहे कार्टून को ही शूट करके दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। 2 साल के बाद दूरदर्शन के रिक्वेस्ट के 2 साल के बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, और उन्होंने ये कंसीव किया। 6 एपिसोड उन्होंने बनवाया, ओनली 6। वो रिकॉर्ड है कि 13 से नीचे नहीं होता था। उन्होंने कहा ओनली 6 एपिसोड आया। आर यू इंटरेस्टेड? बोला हाँ, जो आप देंगे वही। 6 एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, और उसके बाद तो रातों रात। शाहरुख खान देखिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था इस समय। शाहरुख खान वॉज नथिंग एट दैट टाइम, उसको कोई जानता नहीं था, बिकॉज शाहरुख वॉज हमारा बच्चा था। हमारी यूनिट में जैसे आलोकनाथ को बुलाया गया, जैसे आपका सतीश शाह को बुलाया गया, इन सबको तैयार किया, उसी तरह शाहरुख भी आया, उसको तैयार किया गया। ही केम विद टारगेट की वो लीड रोल करेगा, उसके लिए सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा, कुंदन शाह ने बहुत सरपोड़ी की। फिर उसको थोड़ा सा नाट करा के देख करके फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इस स्क्रिप्ट पे काम करते हैं पहले उसको लेके, और वो था कभी हाँ कभी ना, जो कुंदन का पहला, उसको साइन किया, चल तेरे को हीरो मैं साइन करता हूँ। उसके बाद अजीज ने कहा कि
मैं भी एक करता हूँ तेरे को लेके। राजू बन गया जेंटलमैन का प्लान किया। सईद ने कहा कि इसको सर्कस सीरियल जो है उस पर काम कराओ पहले, उसमें और खुलेगा ये। इस तरह से इन लोग ऑलरेडी फौजी करके आया था वो, ऐसा नहीं कि एक्टर नहीं था। और उसके लिए सारे एक्टर ही थे ना। आलोकनाथ भी ट्रेंड होके आए थे एनएसडी से, या सतीश शाह मास्टरपीस चीज थी पहले, या शफी इनामदार या विजय कश्यप, सब ट्रेंड आए। उसी तरह से इसको लाया गया। और इसने जब बताया कि मेरा ये टारगेट है, तो उसी ढंग से उसको ट्रीट भी किया। हाँ, मेरे अंदर हीरो का एलिमेंट है, तो एक काम करते हैं। तब तक विवेक वासवानी वो भी हमारी यूनिट में आता था, जो राय, क्या नाम है, गुलशन राय का रिलेटिव था दूर का। उसने कहा कि राजू बन गया जेंटलमैन को तो मैं गुलशन राय जी के डिस्ट्रीब्यूशन दे दूंगा। और कभी हाँ कभी ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, पर वो बिजनेस माइंडेड था और वो मैनेजर की तरह से हैसियत से वो काम करने लगा। और उसने कहा कि एक फिल्म बन रही दीवाना, इसमें सेकंड लीड की जरूरत है, तो क्या सेकंड लीड किया करेगा या नहीं। इन लोगों ने तय किया कि इस समय कोई भी रोल कर सकता है जब तक उसका मेन रोल नहीं आता। तो इतना माथापच्ची किया गया उसके लिए, ही नोज बेटर क्या किया गया उसके लिए। तो इस समय अमिताभ बच्चन क्या किए, कैसे बर्ड कंपनी में नौकरी करते थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अभी हमारी कहानी है, वो कहानी में कौन कौन आया। तो शाहरुख का आपने छेड़ा तो मैं बता देता हूं कि इस वागले के इस कैरेक्टर के लिए मैंने अविनाश वाधवा को इन लोगों ने ट्राई किया कि कोई हीरो जैसा लुक चाहिए। तो अविनाश वाधवा को उस समय शाहरुख को उसी कंपनी ने, वही कुंदन शाह ने, ये नहीं सोचा कि शाहरुख को ये छोटा सा रोल दिया जाए। जब काम रुक गया, ये हीरो कौन जो मेरे का एक्सीडेंट करेगा, तो अविनाश वाधवा ने कहा मैं टीवी भी नहीं करता। तो ये लोग बोले क्या करे शाहरुख, तुम करोगे? ला कर लूंगा। तो इस तरह से किया शाहरुख ने। उसमें क्या है, तो उसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो था वो काम आया। ये नहीं कि शाहरुख खान प्रेजेंट हो गए वहां। शाहरुख खान कहा कि मैं ये फिल द ब्लैंक मैं कर लूंगा, एंड ही डिड वेल, क्योंकि एक्टर था वो। फिर राजू बन गया जेंटलमैन में जब होने लगा, शूटिंग पहले हुआ, कभी हाँ कभी ना बाद में हुई, तो उसमें पूछता था कि अंजन जी आपको मेरा रिएक्शन मिलता है कि एक्शन रिएक्शन बराबर, आप जो बोलते हैं मैं रिएक्ट बराबर करता हूँ, आपको लगता है, क्योंकि आप बड़े एक्टर हैं, आप जानते हैं, सब काफ़ी काम किए हुए, और मैं जो बोलता हूँ आपको कैसा लगता है, सही लगता है? हमें ठीक है। आरके स्टूडियो में शूटिंग कर, उस समय ऑलरेडी पत्रकार लोग आने लग गए थे उसको, ये सब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था तीनों चारों का, वासवानी वगैरह का, हाउ ही वॉज प्रमोटेड। एंड तब तक निगेटिव रोल मिला, बाजीगर, चमत्कार, कभी हाँ कभी ना की पे शूटिंग शुरू की। गोवा में भी गए हम लोग। तो थ्रू आउट जैसे हम लोग रहते थे, नसीर रहता था उसी तरह हॉस्टल बाड़ी में, वो भी रहता, क्योंकि उसको आगे बढ़ना था, उसके लिए और कोई उसको तंत्रम करने की जरूरत नहीं, तो तंत्रम है भी नहीं उसके अंदर। उसको एक्टर नंबर 1 बनना था, वो टारगेट था। इसलिए कहा कि आपका जो टारगेट होगा, अगर पीछे पड़ जाएंगे तो क्यों नहीं होगा। मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट ही बनना था, मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, वेल नोन। आपने सुना आप नौकरी भी करते थे, आप एक्टिंग कर, इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी। तो जब आप अभी के जनरेशन को देखते हैं, जो अभी के एक्टर्स हैं, क्या आपको लगता है कि क्या मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा किसी एक्टर से। हर आदमी अपने सिचुएशन के लिए काम करता है, अपनी अपनी सबकी तकलीफ है, सुख है, दुख है, किसी को केयरलेसनेस है, आई डोंट केयर। कोई जो जिसका टारगेट होगा, चाहे वो इस पेशे में हो या किसी और पेशे में हो, वो आपको पूरा करने की कोशिश करेगा। उस जो काम कर रहा है उसका एक ग्रामर है, जिस टाइप का काम कर रहा है, हर टाइप के काम में एक ग्रामर है, उसको स्टडी करना है। कोई एक्टिंग ठीक से नहीं करना चाहता है तो धीरे धीरे प्रोडक्शन की तरफ चला जाता है। कोई चाहता है कि मैं इसको डायरेक्ट करूं, तो वो एक्टिंग करते करते अशोक पंडित की तरह डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये तो डिपेंड करता है। आई कैन नॉट कंपेयर एनी एक्टर विद मी। तो मेरा सवाल था कि मतलब एक्टर्स जो बहुत पुराने सीनियर एक्टर्स हैं, उनका आजकल कैसा ट्रीटमेंट होता है कि
ज़्यादा कुछ तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप भी शॉर्ट लेते होगे तो आपको भी इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता होगा। सो वो ट्रीटमेंट कैसा होता है, मतलब जब आप सेट पर होते हैं तो कैसा? उन्हें मालूम है, मेरा काम देखा हुआ है। अभी जैसे समीर कुलकर्णी, उसको आइडिया है, उसको ये मालूम है कि हमें क्या चाहिए, इनको बताने की ज़रूरत है। वो बताते हैं और मैं काम कर सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे तो चैलेंज यही कर रहा हूँ कि मुझे डिजिटल के जो नए डायरेक्टर हैं वो मुझसे काम लेके बताएं क्या दे। वो हमको काम करा सकते हैं, जैसे कराए तिमांशु ने आउट ऑफ लव में, अभिषेक सेन गुप्ता ने किया कैंसर बीच में। तो कराएंगे तो मालूम पड़ेगा ना, काम ही नहीं करेगा तुमको मालूम कैसे पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूँ। और सीनियर एक्टर में उस जमाने का फॉर्मूला अलग था। जब मैंने विनोद खन्ना या विनोद मेहरा के साथ सत्यमेव जयते या आखिरी अदालत ये सब किया है, तब तक जैकी भी नहीं आ गया था उस समय दिनों में। बच्चन साहब के साथ जब शहनशाह, खुदा गवाह, मैं आज़ाद हूँ या तीन पत्ती, इसके बहुत दिनों के बाद किया, तो वो अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर हैं। हम अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरा मेन टारगेट क्या होता है कि हमको जो संवाद दिया है, कोशिश करता हूँ बताइए कि माहौल क्या है, क्या आगे पीछे क्या है, ताकि आइडिया हो जाए, ताकि यहाँ पे दिमाग में रहे कि हमें क्या करना है। वो कैरेक्टर दिखाई पड़ना चाहिए, बस ये मेरा टारगेट रहता है। इस पूरी जर्नी में आपने कहा कि दो लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और एक इनका था, मेरे माता पिता, इनका बहुत ज़्यादा थ्रू आउट है, अभी भी है। इनके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है, नथिंग। अब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। जो भी कर सकता हूँ इनकी वजह से। दूसरी बात है, इसमें कुंदन शाह, MS सत्यू, RM सिंह, रमेश तलवार, ये सब लोगों का एहसान है। जो जो काम दिया है वो मेरे एक्टिंग को डेवलप किया है उन्होंने। RK लक्ष्मण से बड़े, और इवन नहीं रहा रवि ओझा, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो हमको इंस्पायर करते थे, यार तू देख, तुझे पता नहीं तुझे क्या मिला है, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर दिस रिलीज। रवि ओझा वॉज ए गुड डायरेक्टर। यहाँ तक कि उनके प्रोडक्शन बंगाल में बहुत वेल एस्टेब्लिश हो गए। उन्होंने हमें बंगला फिल्म के लिए बुलवाया था, नहीं रहे वो अलग बात है। काफ़ी लोग चले गए। यशराज जी ने जिस तरह से चक दे इंडिया में जब वो रोल अटक गया था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि बुला लो थिएटर से उस लड़के को। सुभाष घई ने अनएक्सपेक्टेड, जिस ग्रुप से मैं जानता नहीं था, उन्होंने युवराज के लिए बुलाया चक दे इंडिया देखने के बाद, पुकार देखने के बाद। सबसे ज़्यादा राजकुमार संतोषी ने 7 फिल्में करवाई मुझे। तो कुंदन और राज का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी के दिनों में हैट्स ऑफ टू द न्यू डायरेक्टर्स कि अभिषेक कपूर ने आयुष्मान के साथ मुझे नए जनरेशन के साथ रखा, चंडीगढ़ करे आशिकी, और मेघना गुलजार ने विकी के साथ सीन करवाया। अच्छी फिल्म है जो रिलीज होने वाली। ये लड़का मनीष तिवारी ऑफर किया कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो मैं NFDC और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्म करना चाहता हूँ अब हमेशा। जैसे शॉर्ट फिल्म भी करता हूँ मैं, एड और वेब सीरीज OTT के अलावा वो सब भी करता हूँ। जो हमको ऑफर करे। मेरे ऊपर कहानी है ओल्ड किड, एक शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और भी 2-3 बनी है। एक आशीष विद्यार्थी के साथ सर्कस के ऊपर किया आपने। इसने मनीष ने प्रिंसिपल का रोल दिया है, स्कूल के ऊपर है, और प्रॉब्लम है। अभी तो बड़ी फिल्म हो गई है ये। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से हट करके ये इतना रवि किशन, गोविंद नामदेव, राजेश्वरी सरदेव, मैं, तो रोल अच्छा है। ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, और ये सबको देखना चाहिए कि बच्चों के फुटबॉल टीम को लेकर के टसल है, बड़े स्कूल और बस्ती के स्कूल को लेकर के। मैं सबके साथ करना चाहता हूँ, उन लोगों को जिन लोगों से शुरुआत की थी एक जमाने में। इवन PK गुप्ता, राजेश जी का बताया, वो लोग, वो डॉक्टर्स जो हमारा इलाज करते रहते हैं, वो फ्रेंड्स पुराने, सुरेंद्र पाल हो या जो हमारे साथ शुरू किए हैं, सतीश शाह हो,
ये अपना दिलीप जोशी सबको बुलाया है 75। इसके बाद मैं बड़े स्केल पे होटल में 75 के बाद 76 बर्थडे हम होटल में नहीं मनाने वाले, घर में मनाने वाले। और बच्चों का समय है। मेरी बेटी जो ऑलरेडी एक्ट्रेस है, टैलेंटेड एक्ट्रेस है, जो रंजना है, ऑलरेडी एक्टिंग करती 4 दिन तो हमारे साथ कर रही है। और रंजना बट शी वांट्स टू डू मेन रोल इन सिनेमा और टेलीविजन या OTT।